ये नया विषय मेरा है एनसीएफ, एनईपी, करिकुलम एंड एक्शन रिसर्च की बात की जाएगी। अब इसमें किन विषय, सबसे पहले हम एनईपी के बारे में बात करेंगे। एनईपी का मतलब क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। यदि एनईपी की बात की जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे एनईपी के मुख्य संस्करण की हम बात करेंगे। मुख्य संस्करण की बात करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि आज तक आजाद भारत में हमारे पास 3 ही दस्तावेज आए हैं। पहला दस्तावेज जो है एनईपी 1968 का है, दूसरा दस्तावेज एनईपी 1986 का है और तीसरा दस्तावेज जो है सन 20 का है। यानी अभी तक आजाद भारत में 3 ही डॉक्यूमेंट्स आए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। पहला 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हम प्रकाश डालेंगे कि एनईपी 1968 और 86 में बेसिक रूप से अंतर क्या है। हम ये भी जानेंगे कि हम किस आधार पे बात कर रहे हैं, उसके आधार के हमारे मेन मायने क्या है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, भाषा नीति क्या है और इक्वालिटी की बात क्या है। क्या क्या इसके बेस पे आधार पे क्या क्या बातें कही गई है। दोस्तों, आपको पता होगा कि 1968 का जो दस्तावेज लाया गया था वो कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। कौन रिकमेंड किया था? कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर 1968 के दस्तावेज को लाया गया था और उसमें कहा गया था राष्ट्रीय एकता की बात, समान शिक्षा की बात और गुणवत्ता में कैसे सुधार हो उसकी बात कही गई थी। एक स्ट्रक्चर दिया गया था जिसको हम लोग 10+2+3 सिस्टम के नाम से जानते हैं। त्रिभाषा सूत्र की बात कही जाती है, सभी के लिए समान शिक्षा पे जोर की बात कही जाती है। लेकिन जैसे ही हम 86 में आते हैं, ये जितनी बातें कही गई है ये 68 के अकॉर्डिंग हम बातें कर रहे हैं। अब हम जो बातें करेंगे 86 के अकॉर्डिंग बातें करेंगे। आखिर 86 का डॉक्यूमेंट्स क्या कहता है, ये जानने की चीज है, ये समझने की चीज है। अब हम जानते हैं कि बदलते सामाजिक आर्थिक हालात, 68 में हमारा सामाजिक आर्थिक हालात कुछ और था, 86 में कुछ और था, वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और है। और देखते हैं बदलते सामाजिक आर्थिक हालात और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की जरूरत है। साथ ही देखेंगे इसमें हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे थे, समान शिक्षा की बात कर रहे थे, गुणवत्ता में सुधार की बात कर रहे थे। जैसे ही 86 में हम आते हैं, अब वहां पे बात होती है कि हम समान शिक्षा तो हम दे दिए, अब शिक्षा को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे किया जाए, एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन कैसे किया जाए, समानता कैसे आएगी, गुणवत्ता के साथ आधुनिकीकरण के साथ कैसे अपने आप को फिट कर पाएंगे। और जो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं वो सेम स्ट्रक्चर 10+2+3 को और मजबूत किया गया और कहा गया कि त्रिभाषा सूत्र को जारी रखा जाएगा और बेहतर लागू करने पर जोर दिया जाएगा। और साथ ही सभी के लिए समान शिक्षा पे जोर। अब ये कैसा समान शिक्षा की बात करते हैं कि इसमें हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहां छूट रहे हैं। जैसे महिलाओं की शिक्षा के बारे में कौन सोचेगा, SC ST के लोगों के बारे में कौन सोचेगा, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने हैं, इसके बारे में कौन सोचेगा। सोचना तो पड़ेगा, किसी न किसी को सोचना तो पड़ेगा। और अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 86 को हमने देख लिया, अब 2020 को देख लेते हैं। 86 की बातें हम कर ही रहे थे कि पारंपरिक और संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। 10+2+3 सिस्टम चल रहा था और प्राइमरी एजुकेशन पे कम ध्यान दिया जा रहा था। पाठ्यक्रम की बात करें तो विषय केंद्रित ही बातें की जा रही थी और भाषा नीति की बात करें, भाषा सूत्र की बात कही जाती है। लेकिन जैसे ही हम एनईपी 2020 में आते हैं, अब यहां से चीजें बदल जाती है, क्योंकि ये जो दस्तावेज है आज के आधुनिकीकरण के दौर में लाया गया है। ये आधुनिकीकरण क्या होता है? एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, समग्र शिक्षा की बात करते हैं, समग्र विकास की बात करते हैं। कैसे बच्चों में लचीलापन आएगी, कैसे पाठ्यक्रम हमें हमारा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, कौशल आधारित शिक्षा की बात कही जाने लगी। अभी हम रूट लर्निंग से थोड़ा उठे ही थे
समझ आधारित शिक्षा की तरफ बढ़ ही रहे थे कि एनईपी 2020 ने बोला है कि रिमूव रूट लर्निंग, समझ आधारित शिक्षा होनी चाहिए, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि कौशल आधारित शिक्षा भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक नया स्ट्रक्चर दे दिया गया है जिसको 5+3+4 के नाम से जाना जा रहा है। अब ये 5 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है। जो पहला 5 का मतलब है उसको एक स्टेज दिया गया है जिसको फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। 3 का मतलब है प्रीपरेटरी स्टेज के नाम से जानते हैं। 3 का मतलब है मिडिल स्टेज के नाम से जानते हैं, और जो सबसे अंतिम स्टेज है उसको हम लोग सेकेंडरी स्टेज के नाम से जानते हैं। अब आता है कि हर एक स्टेज की अपनी कुछ खूबियां हैं, कुछ अंदाज है, कुछ अदाएं हैं। ये चीजें हम देखेंगे और जानेंगे। और साथ ही कहा जाता है ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कही जाती है। इस विषय के ऊपर हम एक स्पेशल वीडियोज लाएंगे, आप देखेंगे। एक नया टर्म्स लाया गया है मल्टीडिसिप्लिनरी। दोस्तों आपको पता होगा, मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आपको पता होगा कि हम सब जब मैट्रिक कर लेते हैं, 10th कर लेते हैं, तो हमें एक स्ट्रीम दिया जाता है कि आप किसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। साइंस में लेना चाहते हैं, आर्ट्स में लेना चाहते हैं, या कॉमर्स में लेना चाहते हैं। थैंक्स टू एनईपी 2020 ये कहता है कि अब किसी भी स्ट्रीम की बात नहीं की जाएगी, और लचीला और कम बोझिला होना चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए, स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। ये सारी जो बातें कही गई है 2020 में बातें कही गई है। हम एक नया वीडियो एनईपी 2020 का स्पेशल करिकुलम को लेकर आएंगे। आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा कि एनईपी जो होता है एक पॉलिसी होता है। ये जो पॉलिसी होता है इसमें ये बताया जाता है कि क्या करना है, लेकिन हमारा जो काम होता है कैसे करना है ये बताना होता है। जब हम बात करते हैं क्या करना है से कैसे करना है तक का जब सफर करते हैं, तो वहां पे एक करिकुलम डिजाइन किया जाता है, एक दस्तावेज लाया जाता है जिसको एनसीएफ के नाम से जानते हैं। यदि हम एनसीएफ की बात करें तो आप देखेंगे यहां पे एनसीएफ का मतलब क्या है। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के नाम से जानते हैं। और इसका भी अपना एक ऐतिहासिक संदर्भ है। जब 1968 में पहला एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था, तो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो करिकुलम डेवलप किया गया था वो एनसीएफ 1975 पे किया गया था। दूसरा दस्तावेज आया था, तो उस दस्तावेज को इंप्लीमेंट करने के लिए एनसीएफ 1988 का डॉक्यूमेंट्स को लाया गया था। आपको पता होगा 1992 में एक आंशिक संशोधन हुआ था, और उस बेस पे जो करिकुलम डेवलप किया गया वो एनसीएफ 2000 को डेवलप किया गया। कंप्लीट वर्जन की बात की जाए तो 2005 में लाया गया, और एनईपी 2020 के थीम पे जो करिकुलम डिजाइन किया गया है, जो इंप्लीमेंटेशन करने की बात कही गई है, वो एनसीएफ 2023 में बातें कही गई है। आगे हम बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि एनसीएफ होता क्या है। अब हम बात करते हैं एनसीएफ होता क्या है। हाँ, तो एनसीएफ एक दस्तावेज है जो तय करता है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और कैसे मूल्यांकन किया जाए। 3 चीजों पे बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और बच्चों का असेसमेंट कैसे करना है, बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है। ये मूल्यांकन कैसे करना है, इसका उद्देश्य जो होता है बच्चों के लिए अधिक समझने योग्य। यदि आपको पता चल जाए कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है, तो हम कहते हैं कि आप समझने योग्य, कंसेप्चुअल और जॉयफुल लर्निंग, आनंददायक और समावेशी बनाना है। एजुकेशन का उद्देश्य तो यही है।
जब हम बात करते हैं समझने योग्य, तो आपका प्लान जब बनाते हैं, आपके प्लान को जब बच्चा समझ जाता है, आप कंसेप्चुअल बातें करने लगते हैं, पूरे की पूरी क्लासेस आपकी बातों को समझने लगता है, जॉयफुल लर्निंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तो कहा जाता है कि पूरी की पूरी क्लासेस जो है समावेशी बन जाता है। बगल में आप देख पा रहे होंगे एनसीएफ 2005 को चतुर्थ राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? एनसीएफ 2005 को फोर्थ एडिशन ऑफ करिकुलम कहा जाता है। क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि 5 से पहले 1975 में पहला दस्तावेज लाया गया, 1988 में दूसरा दस्तावेज लाया गया, सन 2000 में हमारा तीसरा दस्तावेज लाया गया। पहला, दूसरा, तीसरा, इसीलिए तो 5 को चौथा कहा जाता है। और पांचवा जो डॉक्यूमेंट्स है हमारा 2023 की बातें कही जाती है। आगे हम देख लेते हैं कि एनसीएफ 2005 में किन चीजों पे थोड़ी सी फोकस किया गया है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है इसमें कि एनसीएफ 2005 में जो बातें कही जा रही है वो ये है कि शिक्षा को रटने की बजाय समझ पे आधारित बनाना है। एजुकेशन को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, क्या करना है? समझने की बारी है, बच्चों के दिमाग में डालने की जरूरत है। और कभी भी जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चा का पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल इंटरेस्ट और कम्युनिटी को ध्यान में रख के पढ़ाया जाना चाहिए। और मूल्यांकन को केवल परीक्षा नहीं बल्कि सतत और व्यापक बनाने की बात कही गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरत चीजें क्या है कि मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। यहां तक हम पहुंचे ही हैं कि अब हम चलते हैं थोड़ा सा 2023 का हम संदर्भ लेते हैं और कहते हैं कि एक नया स्ट्रक्चर मिला है हमारे देश को। प्रिय साथियों, हमारे देश को एक नया स्ट्रक्चर मिला है जिसे हम 5+3+3+4 के नाम से जानते हैं। अब ये 5334 क्या होता है? 5334 की बात करें, एक करिकुलम स्ट्रक्चर है जो 2020 के अकॉर्डिंग लागू किया गया है। अब यहां 5 का मतलब क्या है? तो 5 का मतलब फाउंडेशनल स्टेज की बात कही जाती है। इसमें कम से कम 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एज ग्रुप रखा गया है। और इसमें जो क्लासेस आएंगे वो प्री प्राइमरी के आएंगे, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 और 2 कक्षाएं आएंगे। यानी प्री प्राइमरी क्लास 1 और 2, आंगनबाड़ी बोलते हैं, बाल वाटिका बोलते हैं। दूसरा जो स्टेज है मेरा, इसको कहा जाता है प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज बोलते हैं इसको। और इसमें जो एज ग्रुप रखा गया है ये 8 से 11 इयर्स के बच्चों के लिए रखा गया है। तीसरा जो स्टेज होता है ये मेरा मिडिल स्टेज होता है और इसमें जो एज ग्रुप रखा गया है 11 से 14 इयर्स के बच्चों के लिए रखा गया है। चौथा जो स्टेज है मेरा ये सेकेंडरी स्टेज है और इसमें जो एज ग्रुप रखा गया है 14 to 18 इयर्स के बच्चों के लिए रखा गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि हम अब तक ग्रेजुएशन 3 साल का हुआ करता था और अब जो ग्रेजुएशन है उसको 4 साल में परिवर्तन कर दिया गया है। 4 साल का ग्रेजुएशन 4 सर्टिफिकेट आपको देगा। प्रथम वर्ष यदि आप कंप्लीट करते हैं और ड्रॉप आउट कर देते हैं तो 1 वर्ष का आपको प्रमाण पत्र मिलेगा जिसको हम लोग सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। 2 साल यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको बैचलर विथ डिग्री प्रोवाइड करा दी जाएगी और जैसे ही हम चौथे साल में जाते हैं तो चौथे साल की जो डिग्री होगी बैचलर विथ रिसर्च की डिग्री होगी। ठीक है, तो आगे एक कहानी है उसको हम देखेंगे, अगले क्लास में जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।